गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी हम लोग कुछ शांत समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं कृपा को मैंने बोला है कि वो कुछ वचनों को पढ़ेगी। तो आप लोग अपने बाइबल को खोल सकते हैं और या फिर सुन सकते हैं। मैं यूहन्ना उसका 15 का उसका 12 से पढ़ूंगी। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। John chapter 15 verse 12 onwards, it says, My commandment is this, love one another just as I love you. The greatest love a person can have for his friends is to give his life for them. And you are my friends if you do what I command you. I do not call you servants any longer, because a servant does not know what his master is doing. Instead, I call you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. तो अभी कुछ समय होगा, हम लोग परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हम लोग अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोल सकते हैं। लेट्स कम बिफोर गॉड। Father, we welcome you. परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं और आपके सामने आते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप कितनी अद्भुत रीति से हमें संभालते हैं। परमेश्वर, आप हमें हर एक बीमारी से बचा के रखते हैं और हर एक नया दिन परमेश्वर आप हमें दिखाते हैं। Father, we thank you for your love, for your amazing and unending love, Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस अद्भुत प्यार के लिए जो कभी भी खत्म नहीं होता। परमेश्वर, हमारे लिए जैसे कि वचन कहता है कि इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे। यीशु मसीह, आपने हमारे लिए अपनी जान दी। आपने हमें अपना दोस्त कह के बुलाया है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने उस इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए। You are Yahweh. Jesus, we love you.
Receive your mercy. Receive your love, Lord. It's you are Yahweh. Father, when the trials come, we'll sing this song before you, Lord. Thank you, Lord. तुमसा कोई नहीं, तुमसा क्या ही नहीं, अब है पूरा
तुमसा कोई नहीं, तुमसा more like you. Father, we will worship you because there is no one like you, Lord. पिता हम तेरी आराधना करें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर की आराधना के योग्य है परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग सिर्फ गीतों के जरिए परमेश्वर आपकी आराधना नहीं करना चाहते परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर आपकी आराधना हम लोग करना चाहते हैं परमेश्वर, चाहे वो हमारे काम के द्वारा हो परमेश्वर, चाहे वो किसी भी परमेश्वर जरिए हो परमेश्वर। मदद करके परमेश्वर जिस तरह आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर, वही प्यार हम लोग बाकी लोगों से भी कर सके परमेश्वर, जो लोग आपके नाम को नहीं जानते परमेश्वर। परमेश्वर होने दे परमेश्वर आप हमारे जरिए परमेश्वर लोग परमेश्वर आपके उस प्यार को अनुभव कर सके परमेश्वर। परमेश्वर आप हमारे साथ है परमेश्वर, और सचमुच कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग उस बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इस स्वर्ग और इस धरती को बनाया है, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। Father, we worship you because you are worthy to be worshipped. Thank you, Father, for everything. धन्यवाद पिता, आपने हमें अभी तक संभाला है परमेश्वर, आप हमें आगे भी संभालेंगे। Thank you for all of your blessing, Lord. परमेश्वर आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Father. प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू किरण फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप। और वचन में जाने से पहले हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो हमारे होम ग्रुप के विषय में है, जो संगम विहार में चलाया जाता है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पास्टर दिनेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होम ग्रुप पास्टर एनालिन के द्वारा सफदरजंग में चलाया जाता है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पास्टर एनालिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो वुमेंस प्रेयर है वो एवरी फ्राइडे 4:30 to 5:30 होती है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पास्टर रीटा से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा 4th अनाउंसमेंट है वो कम्युनियन के बारे में है। नेक्स्ट संडे 7th of जून को हमारा कम्युनियन होगा। आप उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने एलिमेंट्स को पहले से लेकर रखें, और जब सभा के दौरान जब हम कम्युनियन में जाते हैं तो हम एक साथ उसमें शामिल हो सकते हैं। और आज हमारे बीच में पास्टर रीटा हैं जो परमेश्वर के वचन से हमारे साथ आज शेयर करेंगी। तो आप परमेश्वर के वचन में जाइए, परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर का जो वचन आज हमें दिया जाता है हम उसके अनुसार चल सकें। थैंक यू। आप सभी लोग को सुप्रभात, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं परमेश्वर के कलाम से बांटने जा रही हूँ, और ख़ास तौर से इससे पहले कि हम आगे बढ़े, उससे पहले कि हम दुआ करें, परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि समझ दे। आइए हम दुआ में जाएं।
खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए जो प्रभु जी आप हम पर करते हैं खुदा। प्रभु खास तौर से प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद, जब इस कलाम से बांटती हूँ तो परमेश्वर आप अपना अनुग्रह प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की हजूरी से परमेश्वर भर दीजिए खुदाबंद। प्रभु हर एक शब्द आपकी ओर से जांचा परखा ताया हुआ हो खुदा। प्रभु ये वचन प्रभु लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ एक आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद के साथ मांगते हुए इस दुआ को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आज जिस विषय पे मैं बांटने जा रही हूँ वो है हृदय। हृदय जिसमें कि परमेश्वर रुचि लेता है। और नए नियम में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कई बार हमारा ये सोचना हो जाता है, ऐसी धारणा हो जाती है कि जो नया नियम है वही ज़्यादा बताता है हमारे हृदय के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पुराना नियम है वो भी इससे अछूता नहीं है। और आज का जो संदेश है वो न केवल संदेश है बल्कि मेरे लिए एक गवाही है, तो मैं उस गवाही के साथ ही इसे शुरू करने जा रही हूँ। और अक्सर बहुत समय से जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ा करती थी तो उसमें बहुत सारे लोग के जीवन के बारे में पढ़ा, जोसेफ के बारे में पढ़ा, डैनियल के बारे में पढ़ा और अब्राहम के बारे में पढ़ा और इसी तरह दाऊद के बारे में पढ़ा। तो जब मैं दाऊद के बारे में पढ़ती थी तो हमेशा मेरे जहन में एक ख्याल रहा और वो ख्याल एक प्रश्न के रूप में बन गया कि आखिर क्या वजह थी कि परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है कि वह उसके मन के अनुरूप है, जबकि जो दाऊद था वो गुनाह में पड़ा, दाऊद जो था व्यभिचार में पड़ा, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसके बारे में क्यों ऐसा कहता है, जबकि डैनियल के बारे में ऐसा कुछ नहीं पाते कि किसी गुनाह का वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा कोई जिक्र हो। दाऊद का के गुनाह के बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, फिर भी परमेश्वर क्यों कहता था कि ये मेरे मन के अनुरूप है। तो मैंने इस विषय में काफ़ी सर्च करा, पढ़ा, नेट पे भी पढ़ा, और लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो मेरे इस प्रश्न का जवाब मुझे सही तरीके से देने वाला हो। लोगों ने बहुत अच्छे अपने जो इनपुट्स हैं वो लिखे थे, मैं उनको इनकार नहीं करती, लेकिन जो मेरा हृदय था वो कहता था कि नहीं, कुछ और है, इसके अलावा भी कुछ और है। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत मौका मिला कि हम परमेश्वर के कलाम से बाहर को पढ़ने पाते। तो मैंने सोचा एक दिन कि क्यों ना जहाँ से ये सवाल शुरू होता है वहीं पर इसका जवाब भी क्यों ना वहीं होगा। तो ऐसा सोचकर मैंने जो शमूएल की किताब है उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा। और मैं परमेश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया और जो परमेश्वर ने बातें दर्शाई आज मैं उन्हीं को संदेश के रूप में आपके साथ बांटने जा रही हूँ। तो मैंने इस बात को महसूस करा कि जब परमेश्वर कहता है कि वो उसके मन के अनुरूप है, तो परमेश्वर दाऊद के हृदय की बात करता है कि जो दाऊद का हृदय था वो परमेश्वर के मन के अनुरूप था। तो जब हम दाऊद के हृदय की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि आखिर क्या था दाऊद का हृदय, कैसा था दाऊद का हृदय जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो उसके हृदय के अनुरूप था। तो अगर हम उसके हृदय के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके जीवन को जांचें कि कैसे उसके जीवन में हर परिस्थिति में जो उसका हृदय था वो प्रत्युत्तर देता था, कैसे वो रिस्पॉन्स करता था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दाऊद का जीवन भी ऐसा तो नहीं था कि उसके जीवन में कठिनाई नहीं थी, दुख नहीं आए, मुसीबत नहीं आए, जो अप एंड डाउन जैसे हमारे जीवन में आते हैं ऐसा नहीं आए। उसके जीवन में भी ऐसा ही आया। और तब उसने क्या प्रत्युत्तर दिया, किस तरह से उसने परमेश्वर को उस समय उन बातों का प्रत्युत्तर दिया, वो था जो परमेश्वर दाऊद के विषय में पसंद करता था। और दाऊद के विषय में मैं एक खास बात जो कहना चाहूँगी, जो मैंने पढ़ा कि दाऊद पुराने नियम में नई वाचा का व्यक्ति था। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन जो मैंने उसके बारे में महसूस करा वो यही था। तो उसी की ओर हम बढ़ते हैं और मैं दाऊद की जो कहानी है, दाऊद का जो जीवन है, उसी से एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी, क्योंकि वहीं से मुझे भी इन सवालों के जवाब मिले। और तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जब जो शमूएल है वो यिशै के घर जाता है और परमेश्वर ने जब कहा था कि उसमें से उसका एक बेटा को परमेश्वर राजा के लिए नियुक्त करना चाहता है, राजा बनाना चाहता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर
परमेश्वर दाऊद को क्यों राजा बनाना चाहता था, क्या वजह थी? तो उसका जो कारण मैंने पाया वो था, दाऊद एक बहुत अच्छा चरवाहा था। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि उसे भेड़ बकरी चराता था इसलिए अच्छा चरवाहा था, बल्कि मेरा कहने का अर्थ है कि जो अच्छा चरवाहा है उसकी जो परिभाषा नए नियम में दी गई है कि अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। तो दाऊद के अंदर ये क्वालिटी थी, उसका हृदय ऐसा था। परमेश्वर ने देखा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो जानवर के लिए भी अपने प्राण को देने के लिए तैयार रहता था। अपनी उसकी भेड़ बकरियों को जब कोई शेर या फिर भालू ले जाता था तो वो उनसे लड़ पड़ता था, उनसे झगड़ के उनके प्राण बचाता था। तो परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा कि यही वो व्यक्ति है जो मेरी प्रजा को, मेरी निज प्रजा को चलाएगा, जो उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि ये अपने प्राणों को देने के लिए और एक भेड़ के लिए, उस एक भेड़ के लिए अपने प्राण को देने के लिए तत्पर है। तो इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को उसके हृदय को देखकर, जो हृदय एक सेक्रीफाइस वाला था, उसको हृदय को देख के बलिदान वाला था, उसको देख के परमेश्वर ने उसको चुना राजा होने के लिए। और फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो दाऊद जो तो हम पाते हैं कि जो दाऊद था उसका जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो बहुत अधिक विश्वास था। वो परमेश्वर से बहुत न केवल प्रेम करता था बल्कि विश्वास भी उसका परमेश्वर पर अथाह था। और जब वो शमूएल के पास जाता है तो वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे, जिस यहोवा ने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वही मुझे उस पलिश्ती गोलियत के हाथ से भी बचाएगा। और ये पहला शमूएल 17:35 में लिखा हुआ है। और इसी तरह दाऊद 17:45 में जब वो गोलियत का सामना करता है तब उससे ही बात कहता है कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद जानता था कि जिस परमेश्वर ने उसे जंगल में भेड़ बकरी को अपनी बचाने के लिए शेर के पंजे से बचाया, वही परमेश्वर, वही सामर्थी परमेश्वर उसे गोलियत के हाथ से भी बचाएगा। और ये जो उसने कहा शाऊल को, ये एक कहानी मात्र नहीं थी, उसको इम्प्रेस करने वाली बात नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का अनुभव था जो उसने शाऊल के साथ बांटा था। शाऊल के साथ शाऊल को ये बात कही थी। शाऊल ने शायद इस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर जिस पर वो भरोसा करता है वो कितना सर्वशक्तिमान है, कितना सर्वशक्तिशाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दाऊद जब आगे जब वो लड़ाई के लिए गया भी, उसके बाद भी जब वो राजा बन जाता है, और राजा बनने से पहले भी जब शाऊल ने उसको अपने यहाँ अपॉइंट कर लिया था, तब भी दाऊद जब लड़ाई के लिए जाया करता था, अक्सर वो परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर क्या मैं उस जगह चढ़ाई करूं, क्या मैं वहां जाके युद्ध करूं? और परमेश्वर उसको जवाब देता था। और परमेश्वर जैसा उसको कहता था, हाँ दाऊद यहाँ युद्ध करना है, हाँ दाऊद यहाँ चढ़ाई करनी है, वो वैसा ही करता था। तो उसका भरोसा था परमेश्वर पर कि जो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर उसे पूरा करेगा, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला है। तो उसका एक अद्भुत विश्वास था, और इसी विश्वास के कारण परमेश्वर दाऊद को हर जगह पर जयवंत करता गया। वचन बताता है कि जहां जहां दाऊद जाता था परमेश्वर उसके संग संग रहता था, परमेश्वर उसको जय दिलाता था। और जब हम आगे बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जो दाऊद है उसका जो प्रेम है वो परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम था, बहुत अथाह प्रेम, मैं जिसे कहूँगी अथाह प्रेम करता था वो परमेश्वर से। उसका हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा रहता था। और ये एक बात थी जो परमेश्वर को बहुत भाती थी दाऊद के बारे में। और जब वो राजा नहीं बना था तब भी वो जंगलों में परमेश्वर के लिए गीत गाता था, वीणा बजाता था। जब वो राजा बन गया तब भी वो परमेश्वर से उसी तरह प्रेम किया करता था। और इस प्रेम के ही कारण जब ऐसा हुआ कि जो दाऊद है वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागा फिर रहा था, तो एक बार दो बार ऐसी परिस्थिति होती है कि शाऊल दाऊद के हाथ में आ जाता है। मतलब दाऊद चाहता तो उसको मार सकता था, क्योंकि जो शाऊल था वो दाऊद से ईर्ष्या के कारण उसको मारना चाहता था।
शाऊल को लगता था कि दाऊद जो है वो मेरा राज्य जो है वो हड़प लेगा। तो शाऊल जो है वो दाऊद की जान का दुश्मन बना हुआ था। जान से उसने कई बार दाऊद को मारने की का भरसक पूरी कोशिश की, उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और दाऊद जो था, दाऊद के हाथ में जब शाऊल पड़ता है तो उसका दाऊद का जो सहयोगी है, कर्म जो साथ में था उसके, वो उसको कहता है कि देख, आज तो यहोवा ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, तो आज ही तू इसको खत्म कर दे। तो दाऊद क्या जवाब देता है? दाऊद कहता है, मैं कैसे यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं? ये स्वयं अपनी मृत्यु मरे तो मरे, यहोवा इसको मारे तो मारे, लेकिन मैं नहीं उठा सकता इस पर हाथ। कितनी अद्भुत सी बात है ना कि एक व्यक्ति जो आपको, आपके प्राण को लेना चाहता है, आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है, उसमें आप कैसे परमेश्वर का अभिषेक देख पाएंगे? लेकिन दाऊद देखता था। जब शाऊल उसके सामने आता था तो दाऊद को ये नहीं दिखता था कि ये मेरा शत्रु है। दाऊद को दिखता था ये परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है, उसी परमेश्वर का जिसने मुझे अभिषेक करा। और उसी परमेश्वर के प्रेम के कारण दाऊद कहता था कि मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि जब उसका अपना बेटा अबशालोम उसके जान के पीछे पड़ गया और दाऊद भागा फिर रहा था, तो जब उसके सैनिक उससे अबशालोम से युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब इसी तरह दाऊद का जो हृदय है वो प्रेम के कारण कहता है कि उस जवान के साथ नम्रता से व्यवहार करना, नरमी से व्यवहार करना, क्योंकि दाऊद नहीं चाहता था कि वो मारा जाए। और तो ये जो प्रेम है ये तभी हमारे हृदय में उपजता है, होता है कि हम अपने जो शत्रु हैं उसमें भी, उसके लिए भी हम विलाप करें, उसके लिए भी हमारे हृदय में प्रेम हो। जब परमेश्वर हमारे हृदय में इसे डालता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रही होती है, तो जो दाऊद है उसने ना केवल शाऊल के जीवन को बख्शा, बल्कि जब उसको पता चलता है शाऊल और शाऊल का बेटा जो जोनाथन है, हिंदी में योनातान है, उनकी मृत्यु का समाचार लेके जो व्यक्ति उसके पास आता है वो बहुत खुश, सोचता है कि जब मैं दाऊद को बताऊंगा ये बात तो दाऊद बहुत खुश होगा और मुझे इनाम देगा, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो मर गया है, वो उसको मैंने, और उसने इस बात को ऐसे कहा कि उसको मैंने मार दिया है। लेकिन क्या होता है, दाऊद का प्रत्युत्तर क्या होता है? अपने सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु पर दाऊद विलाप करता है, दाऊद रोता है। दाऊद कहता है उस व्यक्ति को जो समाचार लेकर कि कैसे तेरा हाथ परमेश्वर के उस अभिषिक्त पर पड़ा, और दाऊद जो है उसको उस बात की सजा देता है। और ऐसा ही होता है जब वो अबशालोम की मृत्यु का समाचार सुनता है, तो वहाँ पर भी वो बहुत शोक करता है। और उसके जो सेना के लोग हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो बड़े हैरान होते हैं दाऊद के इस व्यवहार को देख के। और ये पहली बार नहीं था कि दाऊद जब अबशालोम की मृत्यु पर शोक मना रहा था, बल्कि वो काफी समय से इस बात को देखते आ रहे थे कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो अपने शत्रुओं की मृत्यु पर भी शोक मनाता है, दुख मनाता है, उनके शोक में डूब जाता है, जो अपने शत्रुओं से ऐसा प्रेम करते हैं। और वो कह देते हैं इस बात को दाऊद को कि तू कैसा है दाऊद, तू अपने शत्रु से प्रेम करता है, अपने मित्र से बैर रखता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो दाऊद है वो तो शत्रुओं से प्रेम करता है अपने, और हम जो अपनी जान पे खेलते हैं वो उसको वो सोचता है कि उनकी जान की उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो दाऊद है वो जब अपने शत्रु को भी देखता था तो उसको उसमें शत्रुता नहीं, परमेश्वर का जन दिखाई देता था। और ये संभव होता है जब परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेम उपजाता है। और जब दाऊद को उन लोग की मृत्यु का समाचार मिलता है, ना केवल वो विलाप करता है, बल्कि उनके लिए वो दाऊद एक गीत लिखता है जो कि साम्स में शमूएल की किताब में लिखा हुआ है, उसे पढ़ सकते हैं। तो दाऊद का ऐसा हृदय था कि वो अपने, जैसे कि नया नियम कहता है हमें इस बारे में कि अपने शत्रु के लिए प्रेम करो, अपने जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। ये हृदय था दाऊद का,
जबकि वो पुरानी वाचा का व्यक्ति था। अगर वो शाऊल को उस समय मार भी देता तो ये गलत नहीं था, क्योंकि पुरानी वाचा तो कहती थी कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। लेकिन जो वो दाऊद है वो ऐसा नहीं करता। कैसे उसका हृदय था जो अपने शत्रु में भी परमेश्वर का अभिषेक देख लेता था। तो ये परमेश्वर से उसकी नजदीकी थी, परमेश्वर से उसका प्रेम था जो परमेश्वर ने उसके हृदय में लोगों के प्रति डाला। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दाऊद था उसका परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग और क्लोज रिलेशनशिप था, बहुत नजदीक का रिलेशनशिप था। वो बचपन से ही परमेश्वर के लिए गीत गाया करता था और उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। वो एक ऐसा राजा था जो अभिषेक किए, परमेश्वर द्वारा अभिषेक किए जाने के बावजूद भी बहुत समय तक भागता फिरा, कभी जंगल में, कभी गुफा में छिपता रहा, कभी कहीं छिपता रहा अपने प्राणों को बचाने के लिए, कभी शाऊल से, कभी अपने बेटे से। वो ऐसा राजा था, लेकिन सब बातों के बावजूद भी वो परमेश्वर से लगातार प्रेम करता रहा। उसने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर आपने तो मेरे को कब का अभिषेक किया हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे राज्य नहीं मिला, मैं अपने प्राण को बचाने के लिए भाग फिर रहा हूँ। उसने ऐसा परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करी। उसने कभी राज्य को हड़पने के लिए इस तरह का कार्य नहीं किया, बल्कि वो भागता था सिर्फ अपने प्राण को बचाने के लिए। और जो दाऊद का रिलेशनशिप था वो ऐसा था कि इस दुख की परिस्थिति में भी, जब वो गुफा में था, जब वो जंगल में था, जब वो यात्रा में था, हर जगह में वो परमेश्वर के लिए भागता था। वो अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सामने खोल के रखता था। कहता था कि परमेश्वर, मेरा जो प्राण है, ऐसा लगता है कि अधोलोक की जो रस्सियां हैं वो उस पर हावी हो रही है, मेरे जो गुप्त शत्रु है वो मुझ पर हावी हो रहे हैं। परमेश्वर मुझे बचा, तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा शरण स्थान है। मैं सोच रही थी, जब मैं इसको पढ़ती थी तो मैं सोच रही थी आखिर कैसे दाऊद इसको लिखता था। वो इसलिए लिखता था क्योंकि वो उसके जीवन की सच्चाई थी। वो केवल सुंदर शब्द नहीं थे जिसको हम पढ़ते हैं, जो साम्स लिखा है दाऊद ने, वो खूबसूरत शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो उसके जीवन का अनुभव है। उसने अपने प्राणों को अधोलोक में जाते हुए देखा। उसके प्राण इतने संकट में थे कि कभी भी शाऊल उस पर हमला कर देता था। उसने उस डर को महसूस करा, उसने उन सब भय को अपने जीवन में महसूस करा, लेकिन उसके साथ साथ उसने परमेश्वर की सुरक्षा के बारे को महसूस करा, परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करा। और इसीलिए कभी वो स्तुति के गीत लिखता था, कभी वो धन्यवाद की प्रार्थना लिखता था, कभी वो परमेश्वर की महानता के बारे में लिखता था, और कभी जब वो संकट में पड़ा हुआ होता था तब परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर मुझे बचा, मेरे गुप्त शत्रुओं से मुझे बचा। तो हर परिस्थिति में उसके जीवन में अच्छा समय आया, उसके जीवन में बुरा समय आया, वो परमेश्वर के नज़दीकी में बना रहा। जैसा कि नया नियम हमें कहता है कि हम हर समय अपनी जो धन्यवाद है, प्रार्थना है, निवेदन है, परमेश्वर के सामने रखें। दाऊद अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रख देता था। परमेश्वर मेरी पुकार सुन। जब वो गुनाह में पड़ा, जब बैतशेबा के साथ वो व्यभिचार में पड़ा, उस समय भी वो भजन संहिता 51 में लिखता है कि मेरा जो पाप है वो निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ है। परमेश्वर, मुझे तू अब धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर मेरे को शुद्ध कर, मेरे भीतर नई आत्मा दे। परमेश्वर, दाऊद ऐसा कहता था। ये उसके केवल विचार या ऊपरी शब्द नहीं थे, बल्कि उसके हृदय की पीड़ा थी। वो निरंतर, क्या वो जो शब्द लिखता है कि निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ था, वो अपने जीवन को जांचता है। वो पाता है कि कैसा मैं अधर्मी हूँ, कैसे मैं इस गुनाह में पड़ गया, और वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है, गिड़गिड़ाता है कि परमेश्वर मुझे धोकर शुद्ध कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। और ये तभी हमारे जीवन में संभव हो पाता है जब हम अपने जीवन को जांचने पाए, अपने गुनाह को जांचने पाए, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निरंतर कार्य करता है। तभी हमारे हर एक गुनाह, चाहे बड़े हों छोटे हों, वो हमारी नज़र में बने रहते हैं। और ये संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा। और दाऊद जो पुरानी वाचा का व्यक्ति था,
जबकि पवित्र आत्मा हर समय नहीं होता था, तब भी वो अपने हृदय को जांचा करता था। और तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंज का विषय है, जबकि हम नए नियम, नई वाचा में हैं, जबकि पवित्र आत्मा हर समय हमारे लिए मौजूद है। तो हम निरंतर अपने जीवन को जांचते रहें, हम अपने जीवन को जांचें, देखें कहाँ कमी घटी रह गई है, कहाँ है ऐसा कि जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, जहाँ हमें अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। जैसे दाऊद जांचता था, और उसका जो रिलेशनशिप था सिर्फ इतना ही नहीं था कि जो उसने साम्स लिखे, बल्कि एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप का उदाहरण बाइबल में लिखा है इसका, कि जब परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया युद्धों से, और उसने इसके हृदय में आया कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं। वो ये बात नातान नबी से भी होती है उसकी। और उसके बाद हम वहाँ पर लिखा है दाऊद की प्रार्थना, दाऊद की यहोवा से प्रार्थना। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कितनी ओपन कन्वर्सेशन है। दाऊद परमेश्वर से अपने हृदय की बात कहता है, और परमेश्वर कितने खुले रूप से दाऊद को उसका प्रत्युत्तर देता है। क्या यही नहीं है परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, कि जब हम परमेश्वर से कुछ कहते हैं या परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हम उसे सुने, हम उसे अपने हृदय को जब उंडेलते हैं तो हम परमेश्वर से सुनने के लिए बैठे रहें, हम परमेश्वर सुनने के लिए भी रुके रहें, हम इंतजार करें। तो दाऊद इंतजार करता था जब परमेश्वर उसको जवाब देता था, और परमेश्वर उसको जवाब देता था। अब बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन है दाऊद की और परमेश्वर की। जब दाऊद परमेश्वर के भवन के निर्माण की बात करता है, तो ये तभी संभव होता है जब हम एक मजबूत बॉन्डिंग में होते हैं, मजबूत रिलेशनशिप में होते हैं किसी के साथ। तभी हम पसंद करते हैं उसके साथ समय बिताना, उसको सुनना। तो ये दाऊद के जीवन में था। और इसके साथ साथ दाऊद जो था, उसके न केवल विश्वास योग्य था, न केवल आज्ञाकारी था, बल्कि उसका हृदय जो था वो भी दया से भरा हुआ था। वो बहुत दयावान व्यक्ति भी था। जब दाऊद राजा बनता है इज़राइल पर भी और यहूदा पर भी, तो एक दिन अपने कर्मचारी से पूछता है कि क्या शाऊल के घराने का कोई व्यक्ति बचा है कि जिसको मैं परमेश्वर सा किसी प्रीति दिखाऊं। और तब उसका कर्मचारी से बताता है कि शाऊल का पोता और योनातान का बेटा जो कि अपाहिज है वो है। और दाऊद उसे बुलाता है, और दाऊद उसे कहता है कि जो भी शाऊल की ज़मीन थी, जो भी शाऊल का हिस्सा था, वो उसे दे दिया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब से ये प्रतिदिन मेरे राजभवन में मेरे साथ भोजन किया करेगा। तो ये कुछ ऐसा मैं महसूस करती हूँ कि जैसे नया नियम हमें कहता है कि हम अपने जो तेरा बैरी भूखा हो उसे खाना खिला, उसे अगर प्यासा हो तो पानी पिला। तो दाऊद ऐसा ही व्यवहार किया करता था लोगों के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने भी जब कभी दाऊद को सहायता करी, उसको मदद की, उसको कुछ एक गिलास पानी भी पिलाया, तो अपने समय पर जब दाऊद राजा बनता है वो उन सबकी सुधि लेता है। तो ऐसा हृदय था दाऊद का, और यही हृदय था जो परमेश्वर को भाता था, जिस वजह से परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है कि मेरे मन के अनुरूप है। और यही एक कारण है कि जो परमेश्वर हमें भी कहता है, नीति वचन 4:23 कहता है हमें कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। और मूल स्रोत इसलिए है क्योंकि जहाँ एक और पवित्र आत्मा का फल मैं समझती हूँ कि जो पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम है, दया है, विश्वास है, धैर्य है, वो हमारे हृदय में उपजते हैं। हमारे हृदय से उसकी शुरुआत होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने हृदय की रखवाली ना करें तो जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, जो गुनाह है, वो भी हमारे हृदय में ही पनपता है। जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो लालच है, घमंड है, अभिमान है, वो भी हमारे हृदय से ही उपजता है। इसीलिए जो वचन है हमें कहता है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो सबसे अधिक हमारे हृदय में रुचि लेता है, क्योंकि वो देखता है कि हम जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, उसकी मंशा क्या है, उसके पीछे हमारा जो मंशा है
वो क्या है उसको परमेश्वर देखता है। जो बाहर दिख रहा है परमेश्वर उसको नहीं, बल्कि जो भीतर है उसको देखता है। इसीलिए हमें अपने हृदय की रक्षा करनी चाहिए। और यही था जो कुछ मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। और परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुतायत के साथ आशीषित करे। धन्यवाद। प्रभु यीशु में आप सबको जय मसीह की मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से आप अपने आप को बचा के रखते रहेंगे। आज के सुंदर समय के लिए फिर से धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु ने ऐसा मौका दिया कि एज ए चर्च फैमिली हम फिर से एक दफ़ा मिल के प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रभु की वफ़ादारी के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कुछ ही क्षणों में मैं बरखास्त की दुआ करूँगा, पर उससे पहले मैं किरण को और कृपा को उनका धन्यवाद करना मांगता हूँ वर्शिप लीड करने के लिए। हमेशा उनकी वर्शिप जो होती है अनॉइंटेड वर्शिप होती है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। और रीटा दीदी ने जो सुंदर वचन हम सबके साथ शेयर किया अनॉइंटेड वर्ड, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे रीटा दीदी ने शेयर किया था, हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी हम कुछ कर सके और जूम का माध्यम एक बहुत ही अच्छा है। उस बारे में आप भी दुआ करें और कोई विचार हो तो आप रीटा दीदी से इस बारे में शेयर कर सकते हैं। और जो माइग्रेंट है उनको देख के मेरे को बड़ा दुख होता है टीवी के ऊपर, किस प्रकार से वो गर्मी में बाहर हैं और कभी उनको कई दफ़ा खाना भी नहीं मिला 2-2, 3-3 दिन तक। तो उनके लिए हम खास तौर से अपने में प्रार्थना में याद करें। जो हमारी कलीसिया है, अब उनके पास 59 हम लोगों ने फैमिलीज़ अडॉप्ट कर ली हैं और जिनको हम राशन दे रहे हैं। पर उसके साथ हम चाहते हैं कि हम उनको पहनने के लिए मास्क दें। जिनको दवाइयाँ लेने में कठिनाई है उनके लिए दवाई खरीदें। और जो डिहाइड्रेशन की वजह से जो ORS का पैकेट मिलता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो उनको दे सके। साबुन उनको दे सके। जिनके पास चप्पलें नहीं हैं उनको चप्पल दे सके। तो इसी प्रकार से प्रभु से हम दुआ में याद रखें कि प्रभु हमें इस बारे में अनुग्रह दे। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले। प्रभु जी आपके बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद हो। प्रभु जी आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद हो। प्रभु जी ख़ास तौर से मैं माइग्रेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी विनती करता हूँ प्रभु जी आप ही उनका सहारा हो। प्रभु जी आप ही उनके सहायता कीजिए। प्रभु जी जो लोग इंचार्ज है प्रभु जी हमारे राजनीति में जो हैं, जो नेता हैं, जो देश की अगुवाई करते, प्रभु उनके दिलों में अपनी करुणा डालिए। प्रभु जी आप ही उनकी सहायता कीजिए। उनको सही सलामती से अपने घरों में पहुंचने का उनको अवसर दीजिए। प्रभु जी और प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी हमें दर्शाइए कि हम किस प्रकार से उन सब की सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु जी जो स्टेशनों पे है, जो बस स्टैंड पे, उनको हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। प्रभु जी और जो हमारी अपनी कम्युनिटी में है प्रभु जी उनकी हम किस प्रकार से सेवकाई कर सकते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपने हमें 59 फैमिलीज़ को अडॉप्ट करने का फजल दिया, अनुग्रह दिए। ये सिर्फ आपकी करुणा की वजह से आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी विनती करते प्रभु जी आप हर एक जन को जो वहाँ पे आता है प्रभु जी आप उसके हृदय को छुएंगे, उसको अपने प्यार से आप छुएंगे। प्रभु जी हो प्रभु जी अपना दर्शन उसको देंगे। प्रभु जी आपके लहू में छिपाते, जख्मी हाथों में सौंपते। जो टीम काम कर रही है उसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। खास तौर से मिसेस त्रिपाठी के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी वो दूर दूर जाके उन लोगों से मिलती हैं और पता करती है कि किसको खाने की ज़रूरत है, कैसी आवश्यकता है, फिर उनको लेके आते। प्रभु आप में उनकी सलामती हो, उनके परिवार की सलामती हो। प्रभु जी हर तरह के शत्रु के उड़ने वाले तीरों से बचा के अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे। प्रभु जी अपनी कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी विनती करते पवित्र आत्मा आप आइए। प्रभु जी लॉर्ड यू ब्रीद अपॉन अस। प्रभु जी ओ प्रभु जी हमारे ऊपर आप फूकिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा से हमें मामूर कीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भरिए। प्रभु जी लॉर्ड ब्रिंग अस टू अ प्लेस ऑफ रिफ्रेशिंग। लॉर्ड हेल्प अस टू स्टैंड इन द गैप फॉर वन अनदर। लॉर्ड ओ लॉर्ड योर ग्रेस योर मर्सी बी अपॉन अस। लॉर्ड वंस अगेन आई प्रे जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस पे हैं प्रभु जी उनको सहायता कीजिए। प्रभु जी
उनको सीखने में सहायता कीजिए। जो काम पे जा रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी, हर तरह के शत्रु के उड़ने वाले तीरों से बचाइए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनके लिए ऐसा एक दरवाज़ा खोलिए कि वो अपनी गवाही को, आपके सुसमाचार को औरों तक सुना सके प्रभु जी, उनके साथ शेयर कर सके प्रभु जी। हमें अवसर दीजिए प्रभु जी कि जब हम बात करते हैं तो लोगों को उससे इनकरेजमेंट होगी प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम दुआ करते हैं तो उससे चंगाई होगी प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। कलीसिया में प्रभु जी अगर कोई मुश्किल समय से जा रहा है प्रभु जी, आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई बीमार है, अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा के छूइए प्रभु जी, आप ही पूरी तरह से चंगाई दीजिए प्रभु जी। आने वाले हफ्ते में प्रभु आप हमारी रहनुमाई करिए, आप हमारे आगे आगे चलिए प्रभु जी। देश के जितने नेता हैं उनके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ये स्टेट में है, विनती करते प्रभु जी, आप उनको अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए प्रभु जी। आप उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, और लोगों को उनके पास लाइए जो प्रभु जी ईमानदार होंगे प्रभु जी, और लोगों को उनके पास लेके आइए प्रभु जी, जो एक रास्तबाजी से चल सके, एक धार्मिकता से आगे चल सके। हमारे देश पर आप अपनी करुणा कीजिए प्रभु जी, देश पर आप आशीष दीजिए। इस वायरस से भी प्रभु जी इसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए प्रभु। धन्यवाद हो इन सब चीज़ों के लिए, आपके नाम की स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते आप हमेशा हमारे साथ हैं। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब मैं एक बरखास्त की दुआ करूँगा और उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसमें साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाऊँ। सो लॉर्ड, यू ब्लेस अस इन कमिंग इन एंड ब्लेस अस इन गोइंग आउट। प्रभु जी, हमारे अंदर आने में, हमारे बाहर जाने में आप हमें आशीष दीजिए। मेक अस हेड एंड नॉट टेल, कीप अस अबव नॉट बीनीथ। प्रभु जी, आप हमें सिर बनाइए ना कि दुम। प्रभु जी, हमें ऊपर रखिए ना कि नीचे। लॉर्ड, मेक अस लेंडर नॉट बॉरर। प्रभु जी, संभव कीजिए कि हम दूसरों को दे सकें बजाय इसके कि दूसरों से हम मांगें। रिब्यूक द डिवायर लॉर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम अस। प्रभु जी, जो नाश करने वाला शत्रु है उसको हमारे से दूर रखिएगा प्रभु जी। ओपन द विंडोज ऑफ योर हेवन एंड पोर आउट योर ब्लेसिंग्स अपॉन अस। प्रभु जी, आप अपने स्वर्ग के खजाने की खिड़कियां खोल के प्रभु अपनी आशीषें हमारे ऊपर उंडेलिए प्रभु जी। कीप आवर फुट फ्रॉम स्लिपिंग एंड एनलार्ज आवर स्टेप्स अंडरनीथ अस। प्रभु जी, हमारे पाँव को फिसलने से बचाइए प्रभु जी, हमारे कदमों को आप बढ़ाइए प्रभु जी। लॉर्ड, हेल्प अस टू बी पिक्यूलर ट्रेजर अनटू यू। प्रभु जी, एक विशेष, एक स्वर्गीय खजाना हमें अपने लिए आप बनाइए प्रभु जी। असाइन योर एंजल्स टू शील्ड अस फ्रॉम द ईवल। और प्रभु जी, अपने दूतों को आप आज्ञा दीजिए प्रभु जी कि हर बुराई से हमें बचा के रखें। नाउ मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। अब परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी हिफाजत करे। मे द लॉर्ड स्माइल ऑन यू। परमेश्वर आपके ऊपर मुस्कुराए एंड बी ग्रेशियस टू यू। और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी करुणा आप पर बनी रहे। मे द लॉर्ड शो यू हिज फेवर। प्रभु का बड़ा फेवर हमारे ऊपर हो एंड गिव यू पीस। और परमेश्वर आपको अपनी शांति से आपके हृदयों को भरे। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आप मेरे को दुआ में याद रखते हैं, मेरे परिवार को आप दुआ में याद रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर ने चाहा तो अगले संडे मुलाकात होगी। परमेश्वर आप सबके साथ हो और अपनी आशीषों से माला माल करे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।